ओके, सो अगला जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोनाउंस एडजेक्टिव चेंज। कभी कभी कुछ प्रोनाउंस और एडजेक्टिव आ जाते हैं जिनको आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सो हाउ यू शुड बी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। फर्स्ट इज, अगर हम पर्सन को देखें तो देयर आर थ्री पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं, ये प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, प्रोनाउन में थ्री पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन में कौन लोग आते हैं? आई, वी, आई या वी, यू एंड ही, सी, इट और दे आते हैं थर्ड पर्सन में। ठीक है, ये डाटा आप अगर एक बार दो बार आप वीडियो को देखेंगे, इफ यू रिवाइज दिस क्वेश्चंस, मे बी यू हैव टू प्रिपेयर। जो इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, अगर मैं बात करूं तो आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। ठीक है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? अस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, यू का सब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है, वी का सब्जेक्टिव फॉर्म, अस का सब्जेक्टिव फॉर्म वी होता है। तो मैंने क्या बताया आपको, आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी और वी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो अस होता है। ठीक है, यू का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है? आपका यू होता है, और यू का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो आपका यू होता है। ही का जो सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, सी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, इट का इट होता है और दे का देम होता है। तो जब आप ट्रांसलेशन करते हो, ट्रांसलेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आती होगी किस कहां पे किस तरह का हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद होता है कुछ पॉसेसिव फॉर्म्स आते हैं, जैसे आई का माई होता है। माई मीन्स अपने के लिए। ठीक है, जैसे मैं अपने बुक को बहुत पसंद करता हूँ, आई लाइक माई बुक। ठीक है, आई लाइक वेरी मच माई बुक। ठीक है, तो जहां आप अपने बुक को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं तो वहां पे पॉसेसिव केस को लगाते हैं, जहां पे आप अपने की बात करते हो। ठीक है, तो आई का माई हो गया, और माई भी होता है, जैसे ये मेरी है, दिस इज माइन। यह पेन मेरी है, दिस इज माइन। ठीक है, यह मेरी है, दिस इज माइन। आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आवर, उसी तरह से आवर्स होता है। जो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है, वी का पॉसेसिव फॉर्म आवर और आवर्स होते हैं। ठीक है, कैसे इसको इस्तेमाल करना आप जानते हैं। सेकेंड जो पर्सन होता है वो आपका यू होता है, यू का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमने आपको यू ही बताया हूं, और इसका जो पॉसेसिव फॉर्म होता है वह योर और योर्स होता है। ठीक है, दिस इज योर पेन, दिस इज योर्स, ये तुम्हारी है, और ये आपकी पेन है, दिस इज योर पेन। मैं क्या कहा कि दिस इज योर पेन, दिस इज योर मार्कर, ये आपका मार्कर, दिस इज योर्स, ये आपके लिए है। ठीक है, उसी तरह से आप थर्ड पर्सन की बात करते हैं, उसमें ही, सी, इट और दे आता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म मैंने बताया हिम होता है, और सी का हर होता है, इट का इट होता है, और दे का देम होता है। ही का जो पॉसेसिव फॉर्म होता है वह हिज होता है, और सी का पॉसेसिव हर होता है या हर्स होता है, इट का इट्स होता है, दे का क्या होता है? देयर या देयर्स होता है। ठीक है, बात समझ में आई? दे आर प्लेइंग देयर गेम्स, दे आर प्लेइंग देयर गेम्स मतलब वे अपने गेम खेल रहे हैं। दे प्लेइंग देयर्स, वे अपने साथ खेल रहे हैं। समझ में आया? इस तरह से जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे आता है आपका पर्सन और पॉसेसिव और प्रोनाउंसिएशन। ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो जूनियर स्टूडेंट्स, you have to not confuse yourself. Over all the problems you have to remove from your mind and clear your information. Okay? स्टूडेंट्स को ज्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, और इन सब शब्दों को उन्हें फेस करना पड़ता है। तो ऐसे शब्द को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय? देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप इसको रटिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप उस चीज को ध्यान में रखेंगे तो कभी आप इस बात को भूलेंगे नहीं, और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल ही जाएंगे। चलिए, तो रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम और पोजीशन
कुछ ऐसे शब्द जो टाइम और पोजीशन को बताते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय बच्चे गलत ही करते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड जो है ईगो। ईगो का मतलब होता है पहले, ठीक है। ईगो का मतलब 2 years एगो, 2 साल पहले। अगर ऐसी बात आती तो आप कहेंगे 2 साल बिफोर। ईगो को किस में बदलेंगे आप? बिफोर में। कम को किस में बदलेंगे? गो में। हैंस को हैंस में। हैंस मीन्स इस प्रकार होता है, हैंस मीन्स उस प्रकार। आ इधर का था इधर में, इधर का था इधर में। हियर का देयर, हियर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहां। दिस का दैट, नाउ का देन, दिस का दोज, दस का शो। दस मीन्स इस प्रकार, शो मीन्स इसलिए। टुनाइट का दैट नाइट, टुडे का दैट डे, अगला दिन। अब बात आती है कुछ टुमारो की। टुमारो को अगले दिन में बदलते हैं, द नेक्स्ट डे। स्टरडे मतलब कल, तो फॉलोइंग डे जो आ रहा है। लास्ट नाइट वीक या ईयर हो, वैसे लास्ट नाइट हो, लास्ट वीक हो, लास्ट ईयर हो, तो उसको किसमें बदलते हैं? द प्रीवियस नाइट में, प्रीवियस मंथ में, प्रीवियस ईयर में। अगर नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट मंथ हो और नेक्स्ट ईयर हो, तब किसमें बदलते हैं? तब नेक्स्ट मतलब होता आगे, फॉलोइंग वीक में, फॉलोइंग मंथ में एंड फॉलोइंग ईयर में बदलते हैं। अगली बात, अगर हम स्टरडे मॉर्निंग की बात आ जाए, जैसे आई वेंट स्टरडे मॉर्निंग फॉर मीट माई फ्रेंड, मैं अपने में से कल मिलने गया था। या आप कह सकते हैं आई शॉ अ स्नेक स्टरडे मॉर्निंग, कि कल हमने सुबह में एक सांप को देखा था। यदि ऐसी बातें कहेंगे तो आपको जब इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखेंगे द मॉर्निंग बिफोर। लेकिन इतनी सारी बातों को स्टोर करना माइंड में कंफ्यूज करता है। घबराइए मत, संतोष का फल बहुत ही मीठा होता है। तो संतोष का फल कैसे मिलेगा? बने रहिए मेरे चैनल पर, और ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं चुन चुन को पढ़ाऊंगा मैं, एक एक करके पढ़ाऊंगा, और वादा करता हूं कभी भूलने नहीं दूंगा मैं आपको। चलिए तो बात करते हैं अगले चीज की। Okay dear students, let's start your exercise portion. मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस राइट किए हुए हैं। यदि आपको नॉलेज हो गया है तो you should be that try to do own self. आपको खुद से करना होगा इसे। यदि आप खुद से कर लेते हैं तो आप तो मैच कर ही सकते हैं ना मेरे से, तो कर लीजिए और मुझसे मैच कर लीजिए। आपका आंसर सही होता है तो आपके लिए लाइक है। ये आंसर आपका थोड़ा सा सही होता है तो ऐसे मिलता है आपको। यदि पूरा रॉन्ग है तो इस तरह से, लेकिन होगा नहीं ऐसा, क्योंकि आपने कोशिश तो किया ना। जब कोशिश आपने किया तो आपका सारा आंसर लाइक होगा। चलिए मैं कुछ बातें आपको बता दूं। पहला मैंने कहा कि इसको आपको बदलना है इनडायरेक्ट में। इतना आसान है, इतना आसान है इसको पढ़ना। बच्चे दिमाग को ऐसे करते, वाह कितना डिफिकल्ट है। टेक इजी, टेक एंटरटेनमेंट, और स्टडी तो करना ही पड़ेगा। वह उनसे कहा आई विल लीव नाउ, अब मुझे यहां से जाना होगा। तो क्या करेंगे आप लिखेंगे ही, सेट टू जगह पे टोल्ड, उसके बाद देम, उसके बाद दैट, उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन ही, विल का वुड, यू एक आप क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है किसका? यू का, तो ऑब्जेक्टिव देम का देम ही होता है। इसके बाद दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, क्योंकि यू भी एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। यू का, उसी का दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम है, और देम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम खुद ही है।
तो देम हो गया, लीव का आप लिखेंगे लीव, नाउ को किस में बदलेंगे, देन में, नाउ किस में बदलेंगे आप, देन में। हो गया ना पूरा, कितना आसानी से। अगर मैं इसके सेंस को बताऊं तो मैं कहूंगा वह उनसे कहा कि वह तब उसको छोड़ देगा, he would leave, he would then leave, then he would them leave then, तब वह उन्हें छोड़ दिया। ठीक है, आगे की जो बात कही हमने, he told them, उसने उनसे कहा कि he would them leave then, वह उन्हें छोड़ देना चाहिएगा। आगे की बात है सेकेंड पार्ट की, he said to me, तो क्या कहेंगे, told, he told me, that हो जाएगा, I है तो he के अनुसार he होगा, came है तो क्या हो जाएगा, had, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हो जाएगा had, come, ईयर का, ईयर आप ईयर का देयर करेंगे, देयर के बाद यस्टरडे का प्रीवियस डे, प्रीवियस डे कर देंगे और आपका ये सही हो गया। क्या हो जाएगा, he told me that he had come there previous days, उसने कहा, he said to me, उसने मुझसे कहा, I came here yesterday, मैं यहाँ कल आया था। he, अब ये बात तीसरे के पास जाती है, तीसरे से क्या होता है, he told me, वह उसने मुझसे कहा था कि he had come there previous day, कि वह वहां पिछले दिनों आया था। पास नहीं, क्योंकि ये बातें 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद भी कही गई थी, इसलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट। आपको पता है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जब आप एक बात कह देते हैं लेकिन उसी बात को आपको कुछ दिन के बाद कहना होता है तो कैसे कहेंगे, इसीलिए तो इनडायरेक्ट पढ़ाया जाता है कि बातों को डायरेक्ट सुनो और उसको इनडायरेक्ट अपनी भाषा में कहिए, लेकिन कहते समय आपका वचन गलत नहीं होना चाहिए। इसके उपलक्ष्य में आप इस तरह से बोल सकते हैं, Dear students, your sentence should be not wrong. How you can be speak over all the sentences which you listen in the previous days. So this is a method. Through this method we can use simple sentences which you listen from your ears and share with your friends. अगला जो सेंटेंस है, he said to me, आप यहां लगा देंगे told, इसके बाद that, we first person, दे होता है, आर का क्या होगा, वर होगा, गोइंग का क्या होगा, गोइंग ही होता है, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब पिकनिक, कभी आप गए हैं, कभी आप गए पिकनिक, दिस वीक का क्या हो जाएगा, दैट वीक। बात समझ में आई आपको, वेरी सिंपल है। अब अगर मैं हिंदी बताऊं तो आपको बातें समझ में आए। He said to me, वह मुझसे कही कि we are going a picnic this week, इस सप्ताह में हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। अब मान लो ये बात 2 दिन बाद आपको फ्रेंड से शेयर करनी थी, तो आपने कहा वाह, she told me, वह मुझसे कही थी कि दे, आप कह रहे हैं कि दे were going to picnic that day। ठीक है, बात समझ में आई। अब आगे की बात है, the typist said, आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, that, आई चेंज होगा फर्स्ट पर्सन, टाइपिस्ट कोई व्यक्ति है तो आप यहाँ पे ही लगा देंगे, हैव है तो हैड हो जाएगा। ठीक है, टाइप्ड को टाइप करेंगे आप,
और ऑल करेंगे, दीज का दोज होगा, और इसके बाद टेलर्स, सॉरी लेटर्स। क्या होगा? लेटर्स। अगली जो बात कही इन्होंने कहा है कि द लीडर सर, लीडर ने कहा दैट लगा दीजिए, आई को फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही में चेंज कर दीजिए, ही के साथ एम, ही के साथ वाज, ग्लेड क्या हो जाएगा? ग्लेड। टू बी हियर का देयर कर दीजिए, दिस का दैट कर दीजिए, मॉर्निंग। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बात समझ में आई? इस तरह से आप बदलेंगे। मैं चाहूंगा कि कुछ और भी एग्जाम्पल आपको दिए जाएं, तो जो अगला क्लास होगा उसमें हम आपको ढेर सारे एक्सरसाइज देंगे, कराएंगे भी, घबराइए मत, सारे प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व होगा आपका, क्योंकि है तो ये महासंग्राम क्लास।